अब देखिए ना दरे जी, वो काम रह गया जो हमने करना है, सारा कुछ ही तो हमने कर लिया है। कौन सा गुनाह है जो नहीं हो रहा या नहीं हुआ? सब हदें पार कर गए दुनिया में। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, रियासत मदीना इसको कहा जा रहा है। और हालात ये हैं कि दरे जी जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ खड़े होकर नारे लग रहे हैं, जनाब है मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, अल्लाह भी सुन ले आज़ादी, रसूल भी सुन ले आज़ादी है, इमरान भी सुन ले। अब इमरान को तो हमें बस नाम ही ले रहे थे ना, इमरान को तो पहले ही पता है जी सारा कुछ है। ठीक है जी, औलिया भी सुन ले आज़ादी। क्या तमाशा लगा हुआ है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। बंदा पूछे तेरी औकात क्या है कि तू अल्लाह को सुनाने जा रही है? तेरी क्या औकात है, तू है क्या? गंदी नाली की गंदी पैदावार, तेरी क्या औकात है कि तू अल्लाह को सुनाने चले? तेरी जुर्रत ही कोई नहीं है, तेरी औकात ही कोई नहीं है। देखो ना सरेआम सड़कों पे तो ही नहीं रिसालत है, रसूल भी सुने। कहाँ हैं? मर गए हैं सारे। ये जो दावेदार हैं रियासत मदीना के, मर गए थे ये सारे के सारे। सरेआम सड़कों पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ललकारा जा रहे हैं। अल्लाह शान क्या है, अब रहा हाथियों का लश्कर लेके आया। तो अल्लाह फरमाते हैं अलम तरा कैफा फअल रब्बुका भी अस्हाबिल फील। महबूब क्या आपने ना देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया है? इसकी क्या बेचारियों, इनकी औकात क्या थी? क्या पिद्दी का शोर बादल। सरेआम नारे लगे, अल्लाह भी सुन ले आज़ादी, रसूल भी सुन ले आज़ादी। अल्लाह रहम फरमाए। डर लगता है जी कहीं बतौर आज़ाद आसमान ही ना टूट के हम पे गिर पड़े। हम तो सारी हदें पार कर गए। और हाथ में हजरत जी वो ऐसे जुमले हैं कि हजरत जी बयां करते भी दिल कांप उठता है। जो उन हदीसों में लिखा हुआ था उसमें किधर है हजरत जी? कहाँ है ये रियासत मदीना के दावेदार? और बंदे रब के हुआ तो तुझसे कख भी नहीं है, और कुछ तो कर दे बंदे के पुत्र वाला काम है, हमारे भी कलेजे ठंडे हो जाएंगे। जो तूने हमें ख्वाब दिखाए थे कौन सा पूरा किया तूने? अल्लाह के बंदे एक भी तो तुझसे पूरा नहीं हुआ, और ऊपर से ये मामला है। और हजरत जी ये याद रखी, हाँ जी हम बड़ा कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, भूख भी बर्दाश्त कर लेंगे, बड़ा कुछ बर्दाश्त, लेकिन अपने महबूब की तौहीन नहीं हम बर्दाश्त कर सकते कोई भी। हम अपने अल्लाह की इस तरह बेअदबी नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए दरी कौन सा वो काम रह गया जो हमने करना है? बस अल्लाह ही हिफाजत। तो क्या है वो, किसी ने बड़ा कमाल कहा था, है ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है, बाकी हमने कोई कसर नहीं जोड़ी है। ये हजरत सैयदना कुसुम रज़ियल्लाहु तआला आप फरमाते हैं कि जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया ना, तो कहते हैं मैं वो आखिरी शख्स हूँ जो आपके मिज़ार मुबारक से बाहर आया। आपकी जिस्म तहर को आपके मिज़ार मुबारक में रखने के बाद हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला, हज़रत सैयदना फज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला और हज़रत सैयदना कुसुम रज़ियल्लाहु तआला, ये वो सहाबी हैं जिनको ये सादत हासिल हुई है। अब फरमाते मौला अली भी तशरीफ़ ले गए, हज़रत फज़ल बिन अब्बास भी तशरीफ़ ले गए। कहते आखिर में मैं निकला, तो कहते जब निकला ना तो फिर दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, क्या वापस जा मिज़ार तहर में और एक बार हुजूर का रूह मुबारक देख ले। फिर पता नहीं ये सादत मुयसर आए या ना आए। आप फरमाते मैं दोबारा आपके मिज़ार मुबारक में उतरा और आपके रूह मुबारक के करीब हुआ है। रूह मुबारक भी कैसा, अजय तू मेरा महबूब नहीं डिठा, कुर्बान जाऊँ। जिन्होंने ये तो चलो आदम शीशी साहब कहते हैं तू नहीं डिठा, लेकिन जिन्होंने डिठा कभी उनसे पूछो। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका अतीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम को देख के अपनी उंगलियां काटी थी। वक़त्ताना अयदियहुन, ठीक है जी कुरान, और काट के ये नहीं कहती हाय वर्ड कहती हैं, बल्कि क्या कहती हैं वकुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। फरमाती वो औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख के अपनी उंगलियां काटी थी, अगर वो कभी मेरे महबूब को देख लेती हैं तो अपने दिल काट लेती हैं। इसलिए तो किसी ने कहा था ना, ए जुलेखा
इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, है जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे। भाई उनको देखे उंगलियां कटी, है जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं और उन पे उंगलियां हैं। वहां देख के भी कटी तो उंगलियां कटी, या बगैर देखे ही गाजी इल्मुद्दीन शहीद कट गए हैं, या बगैर देखे गाजी मुमताज कादरी शहीद कट गए हैं। जुलेखा इनको निस्बत, अच्छा हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला, ये उलमा यहूद में से थे। जब हुजूर नबी अलैहि सलाम तशरीफ ले गए ना मदीना पाक, तो कहते मैं भी हुजूर के रूह मुबारक की ज़ियारत करने गया, तो कहते जैसे ही पहली नज़र नबी अलैहि सलाम के रूह मुबारक पे पड़ी तो मैं बेसाख्ता कह उठा। कहते जैसे पहली नज़र हुजूर नबी अलैहि सलाम के रूह मुबारक पे पड़ी मैं बेसाख्ता कह उठा। वो इतना सोना किसी सच्चे का चेहरा हो सकता है। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी है। और आला हजरत ने कमाल ही लिखा, आप फरमाते हैं खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। लिखा है किताबों में, जब हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम गुजरा करते थे ना गलियों से, तो आपके रुखसारों की जो चमक थी वो दीवारों पे पड़ा करती थी। ये हजरत यूसुफ है। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती मैं रात को सी रही थी, मेरे हाथ से सुई गिर गई। अब फरमाती बड़ी तलाश की नहीं मिली है। अब फरमाती उतनी देर में मेरे महबूब तशरीफ ले। कहते ये आपके चेहरे बद्दुहा के नूर का आलम था कि आपके चेहरे अनवर के नूर की रोशनी में मुझे सुई मिल गई है। ऐ जुलेखा, ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं और उन पे उंगलियां हैं। ये हमारे आका करीम अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने ना अपने बचपन के कुछ अय्याम हजरत हलीमा सादिया के यहाँ भी गुजारे। आपने उनको भी नवाजा। और मैं इतना क्योंकि वक्त नहीं है, तो लिखा है किताबों में कि हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में जाने से पहले आपके घर की ये कैफियत थी कि आपकी जो बकरियां थी ना वो दूध ही नहीं देती थी कोई। लेकिन इस दिन हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए ना, पहले दिन ही बकरियों ने इतना दूध दिया कि हजरत हलीमा को दाएं बाएं से बर्तन मांगने पड़ गए हैं। ये बरकतें थी आका करीम अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक की। वो उस वक़्त थी हजरत शीमा, उस वक़्त थी हजरत शीमा, ये हजरत हलीमा सादिया की बड़ी बेटी थी। और जो बकरियां थी ना उनको चराने की जिम्मेदारी इन्हीं की थी। ये रोज बकरियां ले जाती थी, एक मुकर्रर वक्त पे वापस ले आया करती थी। एक दिन लिखा है सीरत की किताबों में, ये बकरियां लेके नहीं गई। हजरत हलीमा देख रही हैं शीमा को, ये बकरियां लेके नहीं जा रही हैं। जब काफी दिन चढ़ आया ना, तो आखिर हजरत हलीमा पूछती हैं हजरत शीमा से, शीमा तो बकरियां क्यों नहीं लेके गई? तो आगे से हजरत शीमा अर्ज करती हैं, अम्मा अब मुझसे तन्हा बकरियां नहीं चराई जाती, अब मेरे साथ किसी को भेजो बतौर मददगार। तो आगे से हजरत हलीमा कहती हैं, ओ शीमा वाले तेरा बूढ़ा हो गए, मैं तेरे साथ जा नहीं सकती, अगर मैं जाऊंगी तो घर कौन देखेगा? बात क्या है जरा खुल के बयां कर। तो आगे से हजरत शीमा हजरत हलीमा को कहती हैं, अम्मा फिर इस तरह करो कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम को मेरे साथ भेज दो। और उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम आपकी उम्र मुबारक, आप अभी दूध पीते थे, बचपन मुबारक था आपका। बात ही हैरान करने वाली थी। हजरत हलीमा पूछती हैं, शीमा तू किस तरह की बात कर रही है? मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो भी खुद दूध पीते बच्चे हैं, वो तेरी मदद किस तरह करेंगे? बात क्या है जरा वाजिया कर मेरे सामने। तो हजरत शीमा अर्ज करती हैं, अम्मा एक दिन तू घर नहीं थी तो मैं तेरी इजाजत के बगैर भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम को साथ ले गए, तो तुझे क्या देखो मैंने फिर उस दिन क्या क्या देखा है? अच्छा क्या देखा तूने? अम्मा तुझे पता बाहर कितनी गर्मी है, मैं सारा दिन झुलस जाती हूँ धूप में, जल जाती हूँ धूप में। जिस दिन मैं भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ घर से निकली ना, तो जैसे ही घर से बाहर निकली एक बादल ने आके हम पे साया कर दिया है, एक बादल ने आके हम पे साया कर दिया। अम्मा मैं जहां जहां गई मैं बादल के साए के नीचे रही है। अम्मा ना बादल पहले आया ना बादल उसके बाद आया। मैं समझ गई शीमा बादल तेरे लिए नहीं आया, बादल इनके लिए आया है।
अच्छा फिर क्या हुआ? अम्मा सारे बैठे थे, मैं भी बैठी थी। भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम मेरी गोद में थे। एक ईसाइयों का राहिब गुजरा, जब उसकी नज़र भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पे पड़ी तो आ गया, आके मुझसे कहता है अगर तू इजाज़त दे तो मैं थोड़ी देर इनको उठाना चाहता हूँ। तो पहले तो मैं घबरा गई, तो फिर मैंने कहा सत्य ही कह रही है। मैंने कहा उठा ले। आपको उठा लिया। रोता था, आपका जिस्म मुबारक अपने जिस्म से मस करता था, बरकतें हासिल करता था। और फिर थोड़ी देर बाद मेरी गोद में वापस देते हुए मुझे कहता है लड़की याद रखना, अनकरीब वो वक्त आएगा जब ये बड़ों के भी बड़े बनेंगे। हैं आया मस्जिद अक्सा में आया, पहले आने वाले पीछे खड़े हैं, महबूब अलैहिस्सलाम मोहम्मद फरमा रहे हैं। आया फिर अदरजी वक्त। अच्छा फिर क्या देखा? अम्मा तू जानती है ये जो बकरियां ना ये बड़ी शरीर होती हैं, सारा दिन भी खाती रहीं तो इनका पेट नहीं भरता है। बड़ी हरीस होती हैं, सारा दिन भी खाएं पेट नहीं भरेगा। और अम्मा होती भी बड़ी शरारती हैं। एक बकरी भाग जाती है, बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाती है, जब वापस आती है तो दूसरी भाग चुकी होती है, उसको पकड़ के लाती है, उतनी देर में तीसरी भाग चुकी होती है। अम्मा सारा दिन इन बकरियों के पीछे भाग भाग के मैं थक जाती हूँ। लेकिन अम्मा तुझे क्या बताऊं, जिस दिन भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मैं साथ गई ना, उस दिन कोई बकरी भी नहीं भागी है। उस दिन कोई बकरी भी नहीं भागी है। और वो बकरियां जो सारा दिन खाती थी, पेट नहीं भरता था, उस दिन क्या हुआ, थोड़ा सा खाया इन्होंने। और जहां मैं भाई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ बैठी थी ना, एक एक करके सारी बकरियां सामने आके बैठना शुरू हो गई हैं। फिर क्या हुआ, सारा दिन मैं भी भाई मोहम्मद को देखती रही, बकरियां भी भाई मोहम्मद ही को देखती रही हैं। खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी, वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी, वाह वाह।